बिहार पुलिस की परीक्षा को एक बार में कैसे क्रैक करें, जानना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को। देखिए, बिहार पुलिस की परीक्षा के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो जनरली कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर यानी कि पिछले बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम बहुत ज़्यादा सोल्व करते हैं। और ये बात आप यकीन जानिए, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको ही पता है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत कम होता है। आप सोचेंगे कि हम सिर्फ PYQ पढ़ लें और नंबर हमें पूरा मिल जाए, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे आपको, लेकिन उतने नंबर नहीं आएंगे कि आप क्वालिफाई कर पाइएगा। तो क्या करें कि हम क्वालिफाई कर जाएं? इसको करने का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपने क्वेश्चन की गहराई में जाना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आपने याद कर लिया, PYQ में आपने देख लिया, याद कर लिया भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। आपको पता होना चाहिए कि गृह मंत्री के पद पे रहते हुए उन्होंने जो देसी रियासतें थी, जो अंग्रेज़ों ने बंदर बांट करके छोड़ दिया था कि जहाँ चाहो मिल जाओ, चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहे इंडिया में मिल जाओ, उन सब को इकट्ठा करके भारत को एक किया। इसीलिए उनकी एक मूर्ति भी बनाई गई जो मोदी जी ने बनाई है। 263 मीटर ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात में लगी हुई है। और इसीलिए उनके काम के वजह से उनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन था, हमने उसका बाल का खाल निकाल लिया। तो इस तरह से अगर आप एक दिन में किसी से पूछो कितना क्वेश्चन किया भी आज दिन भर में, मतलब मैंने 200 क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने पूरा बुक पढ़ लिया, कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो रिपीट होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी अगर पढ़ लिया एक सिटिंग में बैठ करके, मतलब मैंने 2 घंटा बैठा मैं और 20 30 40 क्वेश्चन की मैं गहराई से इस तरह से अगर नोट्स बना के पढ़ लिया, तो आप यकीन मानिए बिहार पुलिस की जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं कि जो आपसे बच जाए। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको संविधान संशोधन से आ गया तो सारे संविधान संशोधन को आप पढ़ जाइए, मौलिक अधिकार से आ गया तो सारे मौलिक अधिकार को पढ़ लीजिए, आर्द्र भूमि से आ गया, वेटलैंड से आ गया तो आप वेटलैंड जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से आ गया तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का जितना भी है आप पढ़ लीजिए, प्रथम किसको मिला, बाद में किसको मिला, कौन कौन से हिंदी के कवि हैं जिनको मिला, लेटेस्ट किसको मिला है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पकड़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से आपने पढ़ना है। एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बिहार पुलिस की जो लेटेस्ट परीक्षा है उसके क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा कि पैटर्न क्या है पूछने का। अब उस पैटर्न की आप गहराई में चले जाइए, घुमाने दीजिए, कितना घुमाएगा आपको, आप पहले ही घूम लीजिए जहाँ वो घुमाएगा, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। अंतिम बात मैं कहूँगा आपको, अपने किस्मत पे भरोसा रखिए, जिसे हम कहते हैं लक। लक का फुल फॉर्म क्या है? LUCK। L से होता है लेबर, U से अंडर, C से करेक्ट और K से नॉलेज, यानी कि सही ज्ञान में किया गया प्रयास। आपको जाना है सिल्लीगुड़ी और आप मुँह कर लिया आपने उल्टा पूर्णिया की तरफ और दौड़ रहे हैं, या आप गाड़ी मंगा लीजिए बोलेरो, या आप एरोप्लेन में बैठ जाइए, कितना भी ज़्यादा आप लेबर कर लीजिए, आपका करेक्ट नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना चाहिए था। अब उल्टा कर लीजिए, उसका करेक्ट नॉलेज है, मुंह घुमा लिया सिल्लीगुड़ी की तरफ, लेबर नहीं कर रहे, आगे चला, ढाबा आया, वहाँ बैठ गए, 2 घंटा 3 घंटा बैठा हुआ है, रात भी वहीं गुजार लिया, फिर आगे बैठे, फिर रुक गए। तो या तो लेबर कर रहे हैं और करेक्ट नॉलेज नहीं है तो भी काम चलेगा नहीं, करेक्ट नॉलेज है और लेबर नहीं करे तो भी काम चलेगा नहीं। हार्ड वर्क करना है आपको, लेकिन सही ज्ञान में कर रहा है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका एक सेटिंग में निकल जाएगा। मैं अल्फ़ा अकेडमी की तरफ से मोहम्मद जौहर डायरेक्टर हूँ वहाँ का। मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी SSC की CPO की जो सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम आती है वो मैंने निकाला है और अपने टाइम में बिना किसी कोचिंग के एक बार में निकाला है, सिर्फ अपनी तैयारी से, सिर्फ 1 साल की तैयारी से निकाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। और भी मैं आपसे आगे टिप्स जो है शेयर करूँगा कि पढ़ना भी तो है, कैसे पढ़ना है। ऐसे MCQ पढ़ रहे हैं, MCQ कैसे पढ़ना है, फास्ट हमने कैसे ज्ञान लेना है, किस तरीके से पढ़ना है कि आपको दिमाग में सीधा उसका आंसर आ जाए। मैं जानता हूँ आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, वो तरीका ही गलत है पढ़ने का, लेकिन मैं इस क्या तरीके से आपको पढ़ना है, MCQ वगैरह भी मैं एक अभी वीडियो बनाऊँगा तो वो डालूँगा, उसमें आपको बताऊँगा MCQ कैसे पढ़ना आपको है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको पता नहीं है, आप बस कितना पढ़ लिया भाई, 8 घंटा पढ़ लिया, 6 घंटा पढ़ लिया, ये बकवास बात है। तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर मैं आपको एक वीडियो बना कर समझाऊँगा, ताकि आप, मैं चाहता हूँ किशनगंज के जितने बच्चे हैं ना जो भरते हैं वो एक बार में निकाल लें, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में निकाल लें। क्योंकि मैं देखता हूँ ना बाहर के बच्चों को
तो वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका गाइडेंस लेवल ठीक है। यहाँ आपको बताने वाला कोई नहीं था पहले, अब मैं हूँ, मेरा यही काम है और कोई काम नहीं है। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, सूबेदार मेजर के पद को छोड़ करके मैं यहाँ पर किशनगंज में इसलिए आया हूँ कि किशनगंज के जो बच्चे हैं, मेरा अपना एक लक्ष्य, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे 1 साल में 100 बच्चे नौकरी में चाहिए मेरे प्रयास से। तो अभी इस साल 500 बच्चे हमारे गए हैं, 50 बच्चों का ऑलमोस्ट सिलेक्शन हमारा नौकरी हो गया है। तो ये एक लक्ष्य है जो मैंने बांधा है, वो तभी हो पाएगा जब मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ और आप लोगों के पढ़ने के स्टाइल को मैं चेंज कर पाऊँ। देखिए, जब तक आप अपना लक्ष्य ठीक नहीं कीजिएगा ना, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, तब तक आपका प्रयास यहाँ वहाँ होता रहेगा, आपकी एनर्जी बेकार चली जाएगी। तो अगर किसी को इस मामले में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर आपको पता ही है, 99 55 150 786 9955 150 786। आगे मैं वीडियो बना करके आपको गाइड करता रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। जय हिंद।